Leather has been a part of daily life since the early days. It is a beautiful and durable natural material. The leather industry in Pakistan is the second largest export earning sector. The livelihoods of over 1 million people depend on this industry. Leather is a byproduct of meat, and as a result, the leather manufacturing process generates various waste. सॉलिड वेस्ट की कोई प्लानिंग नहीं थी। टेंडी के बाहर फेंक दिया, सूखता रहा, उठे या ना उठे। सब टेंडियों के बाहर कचरे पड़े होते थे। अगर कचरा ना उठाएं, टेंडी के बाहर पड़ा रहे तो सड़ता रहेगा, बदबू आएगी, बीमारी फैलेगी। बरसातें रुकने के बाद भी कई रोज़ तक जो इधर पानी खड़ा रहता था, पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे गटर है। The worker who's working in our factory, his children is at home. They are not living far away from our industrial area. कई बार मुझे बुखार भी आया है, उल्टियाँ भी हुई हैं। ख़ानदान पे फिर यही होता है कि थोड़े परेशान से हो जाते हैं कि भाई यही कमाने वाला है, और अगर ये मतलब मुस्तकिल इसको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। The waste being handled in that tanneries area was not up to the requirement of international standards. The unmanaged solid waste from tanneries may emit methane, which traps heat 25 times more than CO2, contributing to global warming. देखिए, दुनिया में क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सख्ती हो रही है। जो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करती है, उनके ऊपर बड़ी पाबंदियाँ लग गई हैं, और ये पाबंदियाँ आस्ते आस्ते शिफ्ट होकर एशिया में आ रही हैं। ग्रीन और क्लीन होना तो बहुत ही ज़रूरी है। आपका माहौल साफ़ होगा, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, लोगों के माइंड अच्छे काम करेंगे, काम अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात कि बाहर आएंगे आपके मुल्क में। अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते, माहौल साफ़ सुथरा नहीं करते, तो LWG सर्टिफिकेशन ही नहीं हो सकती हमारी, और हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे, स्पेशली एक्सपोर्ट में। जो बायर है वो पहले सवाल करता है कि आपके पास ETP है, एनवायरनमेंट ट्रीटमेंट प्लांट, अगर नहीं है तो मैं माल नहीं खरीदूंगा। ये जहाँ हम बैठे हैं, ये कंबाइंड एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। 125 टेंडियों का जो वेस्ट आलूदगी पानी है, नालों के जरिए यहाँ आता है, उसको हम ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम मीट करके सफाई करके पानी नालों में डालते हैं। ये देखे अब ये देखे ब्लोअर से, ये देखे, ये नई टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट। ये हमारा जो ट्रीटमेंट प्लांट है ये 1995 में बना है, और ये डच गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और कुरंगी की टेनरीज ने मिल के इसको जो है वो फंड किया है और इसको बनाया है। ये 120 टेनरीज के पानी को जो है वो ट्रीट करता है। हमें इससे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है सारे टेनरीज को। आजकल हमारे LWG के कंप्लाइंस भी हैं जो कि हमें पूरे करने पड़ते हैं, जो कि इस प्लांट के बिना जो है नामुमकिन होता। An effluent treatment plant is designed to treat liquid effluents. For solid waste, other technologies are required. We thought, how we're gonna do it? We are the leather producer, we don't know all these subjects. When there's a will, there's a way. The one thing which is directly linked with the mandate of this ministry is how can we reduce the carbon dioxide emission from this solid waste generated by the leather industry. So then we finally recommended, approved by our ministry for funding from JEF through our implementing partner UNIDO in Karachi leather area. Once they started believing us and they have started seeing the ground reality, the things are changing, and from there like-minded people start coming together. We had a really big debates. But if we talk about the tannery waste, that is not ignorable. So its collection, its transportation and its environmentally safe disposal are very mandatory
to protect human health and environment. At the beginning, UNIDO and national partners assessed different options and solutions. The first step was to provide the required equipment for solid waste collection and transfer to the landfill. जो मशीनरी है वो बड़ी डिलीजेंटली सर्वे करने के बाद सेलेक्ट की है। इसमें मुख्तलिफ मशीनरी है सॉलिड वेस्ट को केटर करने के लिए, लिक्विड स्लज को केटर करने के लिए। ये जो है ये स्लज सक्शन मशीन है, जो नालों के अंदर पानी के साथ स्लज वगैरह जमा हो जाता है तो ये उसको सक कर लेती है, और जो हमारे ड्रेन्स हैं वो फिर रवां रहते हैं, उसके अंदर कोई चोकिंग नहीं होती। जेटिंग रॉडिंग मशीन का इतना फ़ायदा हुआ हमें कि हमारे जितने पाइप चोक हो जाते थे, अब उसकी मदद से हम उसको साफ कर लेते हैं। ये 2 मशीनें जो हैं ये 100 मशीनों पे भारी हैं। रोडों को साफ करने के लिए मैकेनिकल स्वीपर, वो भी यूनिडो की मदद से मिला। ये बिन्स जो हैं ये हमें यूनिडो ने प्रोवाइड की हैं। इसमें 2 टाइप्स की बिन्स हैं, एक डोमेस्टिक वेस्ट के लिए है और एक टेनरी वेस्ट के लिए है। कॉम्पैक्टर जो है वो हर फैक्ट्री से डेली बेसिस पे आके ये गार्बेज कलेक्ट करता है और इसको फिर लैंडफिल साइट तक जो है वो हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। ये स्पेशलाइज्ड बिन हैं जो फाइबर कोटेड हैं। नॉर्मल बिन सिर्फ म्यूनिसिपल वेस्ट को उठाने का काम आएंगे, लेकिन ये बिन स्पेशलाइज्ड टेनरी वेस्ट को टैकल करने के लिए बनाए गए थे। बहुत ही हाई ग्लेवनाइज्ड स्टील के बने हुए हैं। ये हमने सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया है यहाँ पे, ताकि एक ही शेड के नीचे नंबर 1 पार्किंग, नंबर 2 सर्विस, नंबर 3 अगर छोटे मोटा कोई फॉल्ट आ जाता है गाड़ी में तो हमने वर्कशॉप भी इसी में बनाई है। बेसिक शेड बनाने का मकसद ये भी था कि कल को जब यूनिडो की प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको मेंटेन रख सकें। जब गाड़ी आ गई तो इसकी मैनेजमेंट करी हमने, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अप्रोच किया। उन्होंने बड़ा ताउन किया और उन्होंने हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कि गाड़ियाँ हमारी होंगी, ड्राइवर उनके होंगे, पेट्रोल उनका होगा। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के हिसाब से बेहतरीन प्रोजेक्ट है। पूरे सेक्टर का कंबाइन एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट है, तो उसमें रेगुलर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोगों से कलेक्शन करते हैं, तो ये तो बड़ा छोटा काम है यार, मशीनरी चलाना। गाड़ियाँ सब टेनरी से कचरा उठा रही है, किसी टेनरी के बाद चले जाए कोई कचरा नहीं उठा रहा है उसको। घर के बाद ये हमारा दूसरा घर है। अब इस इलाके में आते हुए हमें फ़ख्र महसूस होता है कि इलाका साफ़ है, बल्कि हमारे जो फ़ॉरेन बायर्स आते हैं वो भी खुश हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। हमारे वर्कर्स को बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, वर्कर्स को है बहुत खुश है, वर्कर्स का माहौल अच्छा है।